हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने एल एन जी के जी एस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और अभी के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए बेल्ट्रॉन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए ब्लिंकर, ऑप्शन बी कर्सर, ऑप्शन सी कॉजर, ऑप्शन डी पॉइंटर। तो दोस्तों, जिसमें टेक्स्ट का जो ब्लिंकिंग वाला पॉइंट होता है वो कर्सर कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आउटपुट देखने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर अभी ऊपर में लिंक आ रहा है, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं और यह मॉनिटर जो है वही आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा सीडी का आकार कैसा होता है, वर्गाकार, आयताकार, षटकोणीय या गोलाकार। तो सीडी का आकार दोस्तों गोल होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कैनर डैश स्कैन करता है। तो स्कैनर पिक्चर स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट स्कैन कर सकता है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। तो ऑप्शन सी होगा हमारा, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को डैश कहते हैं। मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। तो किसी भी डायरेक्टरी के भीतर की जो डायरेक्टरी होती है उसे सब डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए स्टैंडर्ड बार का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरैक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन सेवर। बीच में यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में पुल का काम आपका करता है यूजर इंटरफेस। इसके अलावा दोस्तों, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो बेसिक, कोबोल, जावा, पास्कल। तो जावा जो है इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसके अलावा टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं तो कंट्रोल के साथ बी करने पे ये जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड हो जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है। तो आपको कंट्रोल ए से लेकर जेड तक के कमांड भी मैं अवेलेबल करके दे दूंगा, आप उसे भी याद कर लीजिएगा। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो सीपीयू है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है निम्नलिखित होता है। तो वैसा जो होता है ऑप्शन ए है केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन। तो आप केवल और केवल उस डाटा को रीड कर सकते हैं, क्योंकि रोम का फुल फॉर्म ही होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा दोस्तों बात करें, हेल्प मेनू बटन किस पर अवेलेबल होता है। तो हेल्प मेनू बटन जो होता है वो स्टार्ट बटन पर अवेलेबल होता है। आप अपनी पर्सनल फाइल और फोल्डर डैश में रख सकते हैं, माय फोल्डर, माय डॉक्यूमेंट, माय फाइल्स, माय टेक्स्ट। तो कोई भी बंदा अपनी पर्सनल फाइल को माय डॉक्यूमेंट में जाके रख सकता है। डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो पीसी, वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर। तो सर्वर ही है इसका सही जवाब। वेबसाइट के मेन पेज को डैश कहते हैं। वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा डैश में स्टोर किया जाता है। किसी भी एप्लीकेशन पे, चाहे आप एमएस वर्ड, एक्सेल, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, कोई भी डाटा अगर आपने कट कॉपी पेस्ट किया है तो वो आपका क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। इसके अलावा किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट को चेंज करने को डॉक्यूमेंट डैश कहते हैं। तो किसी भी वर्तमान डॉक्यूमेंट में चेंजिंग करने को एडिटिंग कहते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में से डैश से संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, तो कॉलम से संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। तो आप देख सकते हैं ये जो कीबोर्ड है ये आपका इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी आपका इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी आपका इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर जो है वही आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मॉनिटर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा, संवर्धित आस्की में कुल कितने कूट होते हैं। 132, 164, 178, 256। तो 256 होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे हमारे कंप्यूटर के कुछ सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।